नमस्कार दोस्तों। आज इनकम टैक्स स्लैब 2024-25 के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम क्या है और ये सैलरी पेंशनर्स के लिए खास खबर। सभी को पता होगा कि 5 लाख के अगर अंदर आपकी इनकम है तो उस पे 12,500 रुपये सरकार छूट देती है टैक्स पे। अगर 5 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो टैक्स देना होगा। जी हाँ, ये 23-24 के आंकड़े थे अभी तक। और ये भी क्लियर कर देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर 0 से 2.5 लाख रुपए आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, और 2.5 लाख से 5 लाख अगर आपकी इनकम हो रही है तो उस पर 5% टैक्स देना होगा। अगर 5 लाख से 10 लाख रुपए आपकी इनकम है तो उस पर 20% टैक्स देना होगा, और अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा है तो उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। जी हाँ, मान लीजिए अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है तो 32,500 रुपये टैक्स देना होगा। और हम ये आपको उदाहरण के साथ साथ आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स लगता है, और एक एक चीज़ की जानकारी आपको देंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या आपको रिबेट मिलेगी। ये सारा सब आपको इस ग्राफ में क्लियर हो जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं कि भाई 6 लाख पे आपको 32,500 रुपये टैक्स देना होगा। वो कैसे देना होगा भाई? अभी तक तो 5 लाख में हमको रिबेट मिल रही थी, कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, पर अभी 5 लाख के ऊपर जैसे ही 6 लाख होता है तो हमको टैक्स देना हो रहा है। वो कैसे देना होगा ये अभी हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये 2.5 लाख से 5 लाख पर, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख पर क्या था, इधर रिबेट थी, पर 5% हमने इसमें बताया कि टैक्स देना होगा। पर जब तक ये 5 लाख तक इनकम रही उस समय तो टैक्स नहीं देना हुआ, पर 5 लाख से जैसे ही ऊपर हुई आपकी इनकम तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे भाई 2.5 लाख से 5 लाख पर, मतलब 2.5 लाख का 5% कितना हो गया? 12,500 रुपये, मतलब 12,500 रुपये हो गया। अब 12,500 तो ऑलरेडी वो दे ही रही 5 लाख पे, पर उसने क्या किया, 0 से 2.5 लाख पे नो टैक्स। क्यों नहीं टैक्स है कि भाई 2.5 लाख का 5% हो रहा है 12,500, तो 12,500 तो आपको रिबेट दे दिया। अब 5 लाख से ऊपर जैसे ही होता है 1 लाख, तो 1 लाख का 20% आपका 20,000 रुपये, तो ये आपका सीधे टैक्स लग गया 20%। यहाँ पे देखो दिया हुआ क्लियर, ये जो है ना ग्राफ, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो वैसे ही भाई 5 से ऊपर जैसे ही 1 लाख आया तो 1 लाख भी 20% हुआ, तो मतलब 20,000 रुपये आपका सीधे यह टैक्स पे आ गया। तो अब 12,500 रुपये पहले का और ये 20,000 रुपये जो है ये टोटल आपका 32,500 रुपये टैक्स बन जाएगा। कि जैसे देखिए अब ये इस, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो टैक्स देना होगा। इसका भी मैं समझ लेता हूँ कि भाई कैसे टैक्स देना होगा। भाई 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हमको 12,500 रुपये, मतलब 5%, 12,500 रुपये 2.5 लाख का ये आपने निकाल लिया टैक्स का। और 5 लाख से ऊपर जैसे ही होता है तो 20%, जो कि मैंने अभी यहाँ पे मैंने बताया था 1 लाख का 20%, 20,000 रुपये। तो यहाँ 5 लाख का 20% कितना हो रहा है? 1 लाख रुपए हो रहा है। बिल्कुल करेक्ट, 5 लाख का 20% 1 लाख रुपया हो रहा है। अब 12 लाख, मतलब 10 लाख से 2 लाख रुपए ऊपर है, तो भाई इधर मैंने बताया था साफ साफ 10 लाख से ऊपर होगा तो ये 30% आपका टैक्स लग जाएगा। तो ये 2 लाख का 30% कितना हो गया? 60,000 रुपये। अभी देखिए 12,500 रुपये ये, 1 लाख रुपए ये, और 60,000 रुपये ये, मतलब 1,72,000 रुपये आपका टैक्स बनेगा। और उसके साथ साथ आपको 4% सेस भी देना होगा। जी हाँ, डिडक्शन हटाकर
ये टोटल इनकम पर आपको टैक्स लगेगा, ये आप समझ लीजिए। अब इसकी देख लीजिए न्यू रेजिम क्या है। अभी तक तो ओल्ड रेजिम के बारे में आप समझ रहे थे, अब ये न्यू रेजिम क्या है जो 24-25 में बाय डिफ़ॉल्ट भी आने वाला है। भाई इस पे 7 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो टैक्स देना होगा। भाई ओल्ड रेजिम में क्या था, 5 लाख के अंदर अंदर तो कोई टैक्स नहीं देना था, पर इन्होंने अभी नया क्या किया, 7 लाख के ऊपर अगर इनकम है तो टैक्स देना होगा। बिल्कुल करेक्ट। पर अब 7 लाख पे इन्होंने क्या किया, 25,000 रुपये आपको रिबेट दे रहे हैं। एकदम करेक्ट, 25,000 रुपये आपको सीधे रिबेट दे रहे हैं। वो पहले क्या था, 5 लाख पे आपको 12,500 रुपये रिबेट मिल रही थी, ठीक है, और ये 7 लाख पे रिबेट दे रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज़ आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। न्यू रेजिम में क्या है कि 0 से 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स लगेगा, 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% टैक्स लगेगा, और 9 लाख से 12 लाख अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर 15% टैक्स, और 12 लाख से 15 लाख पे अगर इनकम होती है तो 20% टैक्स, और 15 लाख से अगर आपके ऊपर है तो 30% टैक्स आपको देना होगा। ये आपका ग्राफ है। और भाई हमको छूट किस किस पे मिलेगी ये भी आप देख लीजिए। आपको छूट मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपका है, सैलरी पेंशनर्स है तो 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। सेक्शन 80D के तहत 50,000 रुपये की छूट मिलेगी जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह में आता है। 80C के तहत 1,50,000 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी, जो PPF है, EPF है, इंश्योरेंस है, होम लोन प्रिंसिपल है, ये इस पे मिल जाएगी। और सेक्शन 80CCD के तहत आपको 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी नेशनल पेंशन स्कीम में जो आते हैं। और HRA पे भी 1 लाख के आसपास छूट मिल जाएगी, जो हाउस रेंट अलाउंस वगैरह जो आप देते हैं उस पर।